हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। एमटीएस का पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है। अगर आपका 2 मई से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम्स में शेड्यूल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर तो आपके पास आज से 17 दिन बचे हुए हैं। अब इन 17 दिनों में ऐसा क्या पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको फुल मार्क्स दिला सकें। ये बात आप भी जानते हो कि एग्ज़ाम जब शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, जब फॉर्म आया हुआ था, तब उस टाइम आपके अंदर जोश था, लेकिन जैसे जैसे टाइम घटता गया आपके अंदर जोश खत्म होता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच में लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की, आपने भी अपने आप को एनर्जेटिक करने की कोशिश की, और फिर से वही। जब तक इंसान खुद से नहीं सीखा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। और अब इस टाइम आपको लग रहा होगा कि 2 मई को पेपर ना होके मेरा जून वाले में पेपर हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो। अब पढ़ना चाहते हो तो आप ये खोजोगे कि मैथ्स में क्या पढ़ें, इंग्लिश में क्या पढ़ें, जीके में क्या पढ़ें, जीएस में क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें। तो मैं आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम यहाँ पे आज से सॉल्व कर देता हूँ। अगर इस वीडियो को 5 से 7 मिनट आप पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो लास्ट में 2 ट्रिक आपको बताऊंगा जो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए बेहद जरूरी होंगी। बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले तो जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, तब से एक बच्चों के मन में एक हवा बना हुआ है कि पता नहीं यार क्या हो गया, अब क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं, जब जब पैटर्न चेंज हुआ है, इतिहास गवाह है, पेपर आसान आया है। और लेकिन पेपर इजी आएगा। अगर इजी पेपर आ गया तो कट ऑफ हाई रहेगी। अब हाई कट ऑफ के साथ आपको अपने मार्ग पे चलना भी है, आपको सफल भी बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको 4 टॉपिक बता रहा हूं जिसमें आप अगर जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और ये 3 टॉपिक तो ये रहे आपके टेंस, वर्ब और प्रपोजिशन। जब आप टेंस और वर्ब को करना सीख जाओगे तो यहां से आपका सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रोनाउन, नाउन, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। प्रपोजिशन के जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन इतना पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस इतना आपको परेशान नहीं करेगा, नरेशन आपको इतना परेशान नहीं करेगा, नाउन के काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, आपको प्रोनाउन के जो भी कॉन्सेप्ट है वो इतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन टेंस और वर्ब, क्योंकि वर्ब की फॉर्म के जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार नई नई फॉर्म आ जाती हैं और उसमें स्टूडेंट परेशान हो जाता है। टेंस में क्या ध्यान रखना है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कैसे यूज होते हैं। इसके लिए रोज सुबह 11 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, शाम को 6 बजे क्लास ले रहा हूँ, रात को 11 बजे क्लास ले रहा हूँ। तो ये 3 क्लासेस आपकी अभी इस चैनल पर हो रही हैं मेरे द्वारा इंग्लिश की, और इन तीनों में मैं टारगेट कर रहा हूँ वही चैप्टर जो सभी एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करते हैं। तो इन चैप्टर्स पे फोकस करो। ये 3 चैप्टर मैंने लिख दिए, नाउन तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा था। इसके अलावा एक चैप्टर और है जो आजकल आपकी खटिया खड़ी कर सकता है, और वो दरअसल चैप्टर नहीं है, वो एक सेंटेंस का टाइप है, और वो है कंडीशनल सेंटेंस। ये तो टॉपिक हो गया आपके ग्रामेटिकल। ग्रामर के बाद में वोकैब ऐसे मान के चलो कि कम से कम 75 में से 20 मार्क्स की आपकी वोकैब आएगी, 1/3 मार्क्स आपके वोकैब से मिलेंगे। और वोकैब में वही ओल्ड ईडियम्स आपके आएंगे, नए नहीं पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स भी वैसे ही आएंगे पुराने, उसके बाद एंटोनिम्स भी उसी तरह के पुराने आपसे पूछे जाएंगे, वन वर्ड भी आपको वैसे ही पुराने वाले आएंगे, और मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे। हो सकता है इन क्वेश्चंस के पूछने का कुछ पैटर्न नया हो, जैसे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन अगर देखा जाए क्वेश्चंस तो 90% आपको ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको पीवाईक्यू से ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे। आपके पास कंटेंट है, दबा के रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। नहीं है तो रोज शाम को 6 बजे इंग्लिश की क्लास में जुड़ो, जहां पर आपको मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूं। किसके? एसएससी एमटीएस के। वोकैब की क्लास रोज सुबह 7:50 पर हो रही है, और वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी एमटीएस के ही पीवाईक्यूज में आपको करा रहा हूं। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्लोज टेस्ट आएगा या कॉम्प्रिहेंशन आएगा। एक सवाल क्या बचा कि सर क्लोज टेस्ट आएगा या कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये पैटर्न चेंज होने के बाद पहला पेपर है। तो आपको क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन
दोनों तैयार करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बस यही पढ़ के जाओ, नुकसान हो जाएगा। कम से कम 15 नंबर का, कम से कम 15 नंबर का नुकसान हो सकता है। अगर क्लोज टेस्ट आएगा तो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, हो गया ना 15 नंबर का नुकसान। तो ये 15 नंबर की बात है, इसलिए क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन और PQRS इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओ, बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ, ताकि आप अपने एग्जाम्स में 100% स्कोर कर सको। इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है एडजेक्टिव पढ़ने का, मत पढ़ो। एडवर्ब पढ़ने का टाइम नहीं है, मत पढ़ो। अगर आपके पास कंजंक्शन पढ़ने का टाइम नहीं है, मत पढ़ो। वो गिने चुने पेयर पूछे जाते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, वेयरली, रेयरली, इनके साथ वेन और बिफोर आता है, नो शूनर के साथ देन आता है, इधर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा। ये सब आपको पता है, इन पे टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना। यहाँ से आप अपने टाइम को बचा सकते हो। और हाँ, इस टाइम इंग्लिश को कितना टाइम देना है ये भी ध्यान रखना। कम से कम 3 घंटे सिर्फ रोज इंग्लिश पढ़ना, 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, ठीक है। 3 घंटे सिर्फ इंग्लिश, उसके बाद जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, जितना टाइम देना अपने हिसाब से देते रहो, लेकिन 3 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। बुक्स कौन सी पढ़नी है? इस टाइम बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना, मैक्सिमम पेपर 5 सॉल्व कर सको, 10 सॉल्व कर सको, 20 सॉल्व कर सको, 100 सॉल्व कर सको, 200 सॉल्व कर सको, 10,000 सॉल्व कर सको, जितने पेपर आपके पास अवेलेबल हो उतने पेपर सॉल्व करना। किसी बुक की तरफ मत जाना, नए क्वेश्चंस तो बिल्कुल मत पढ़ना, जो भी पढ़ना वो प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ना। इस समय अगर कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो और उसमें स्कोर अगर कम आ रहा है तो उसको करना बंद कर दीजिए, सीधे प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज जानबूझ के टफ बनाई जाती हैं, नंबर कम आएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपकी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ज़्यादा नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एसएससी है, प्रीवियस ईयर ही आते हैं। एसएससी में 90% आपको प्रीवियस ईयर ही देखने को मिलेंगे। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आपकी बारी है कि इस पे अमल आप कीजिए। आपकी नज़र में मैं अच्छा हो सकता हूँ, आपकी नज़र में और कोई अच्छा हो सकता है, किसी से भी पूछ लेना, इस टाइम वो यही बातें आपको बताएगा। तो टाइम बर्बाद मत करो, टाइम का यूटिलाइजेशन करो, सेल्फ स्टडी 3 घंटे इंग्लिश की जरूर करो, क्योंकि मेरिट आपकी इंग्लिश से ही बनेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि आप सभी लोगों के सपने पूरे करने में हम मदद कर सकें। फटाक से देख लेते हैं कि इस चैनल का शेड्यूल क्या है, बाकी सब्जेक्ट की जो क्लासेस मिलती हैं वो आपको कैसे मिलती हैं। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स हो आपके लिए पीयूष सर के द्वारा, 7:50 पर वोकैब की क्लास मेरे द्वारा, 8 बजे एडिटोरियल शो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं रेलवे की क्लासेस में, 8:30 बजे से रेलवे की क्लासेस स्टार्ट होती हैं 10:30 तक। 8:30 बजे जनरल अवेयरनेस, 9 बजे मैथमेटिक्स, 10 बजे रीजनिंग, 10:30 बजे जनरल साइंस। उसके बाद एमटीएस का क्रैश कोर्स आता है, उसमें इंग्लिश की 11 बजे, 12 बजे जनरल नॉलेज, 1 बजे रीजनिंग, 1:30 बजे जनरल साइंस, 2 बजे मैथमेटिक्स। उसके बाद बैंकिंग का स्लॉट है, फिर इंग्लिश का, फिर एमटीएस का क्रैश कोर्स आ जाता है। जनरल साइंस रोहित सर के द्वारा 5:30 बजे, इंग्लिश मेरे द्वारा 6 बजे, रीजनिंग हितेश सर के द्वारा 6:30 बजे, मैथ 7 बजे और जनरल नॉलेज 7:30 बजे। उसके बाद आता है सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स, रीजनिंग 8 बजे, मैथमेटिक्स 9 बजे, 10 बजे जनरल नॉलेज, 11 बजे इंग्लिश। और उसके बाद अपन चलते हैं स्पेशल क्लास में जीके की, वो ये रही रात को 12 बजे। तो इन सभी क्लासेस को ज्वाइन करके अपने सपने पूरे करें। और एमटीएस में 9 मिनट में मैंने आपको बताया 75 नंबर लाने की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी, कुछ सच और कुछ सच का सामना कराने वाली चीज़ें जो आपके लिए बेहद खास रहेंगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।